चल रही है। यूपी के बहराइच में हुई हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने 2 आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर प्रशासन को घेरा है। रोली ने कहा कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है। पैर में गोली मारकर एनकाउंटर दिखा दिया गया। बहराइच हिंसा की पीड़िता रोली मिश्रा का आरोप है कि राम गोपाल मिश्रा की पत्नी है वो, और वो ये कह रही है कि प्रशासन ने फर्जी एनकाउंटर किया है। आरोपियों को गोली मार देनी चाहिए थी। पुलिस और प्रशासन से न्याय नहीं हो पा रहा है। तो बहराइच हिंसा में जिस तरीके से 2 आरोपियों का कल एनकाउंटर हुआ, सियासी सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन जो मृतक थे उनकी पत्नी ने कहा कि ये जो एनकाउंटर है फर्जी है, पैर में गोली मारी गई है, जबकि उन दोनों को ठीक से गोली मारनी चाहिए थी, लेकिन न्याय नहीं दे पा रहा है प्रशासन। न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है। जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। वही बहराइच एनकाउंटर में घायल सरफराज और तालिब का इलाज जारी है। बहराइच जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल के बाहर सुरक्षा का घेरा है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अस्पताल के बाहर यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं, आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं सुरक्षा कार्डों और माहौल को देखते हुए। बहराइच एनकाउंटर में सरफराज और तालिब का जो एनकाउंटर हुआ था, अब उनका इलाज करवाया जा रहा है। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, लेकिन जिस तरीके का माहौल है उसको देखते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था अस्पताल के बाहर तैनात की गई है। रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को चौथे दिन सफलता मिली है, जब पुलिस ने 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। और उन्हीं 5 आरोपियों में से उन लोगों को, जिन लोगों ने असलहा छुपाया था, जिस असलहे से रामगोपाल की हत्या हुई थी, जब पुलिस उसको ढूंढने के लिए उस असलहे को जा रही थी, और जब आरोपियों को जब वो असलहे मिले, उस दौरान आरोपियों ने उस असलहे से पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने दोबारा पुलिस की तरफ से उन पर फायरिंग की गई, और इस दौरान 2 लोगों के पैर में गोलियां लगी हैं। मैं इस वक्त बहराइच के जिला अस्पताल में मौजूद हूं, और इसी जिला अस्पताल में वो जो 2 शख्स जिनको गोलियां लगी हैं वो यहीं पर एडमिट हैं, जिसमें सरफराज और मोहम्मद तालिम हैं। ये दोनों इस वक्त इसी अस्पताल में एडमिट हैं। और आप देखिए, उसके बाद बाहर सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वहाँ देखे जा सकते हैं। यूपी पुलिस के साथ साथ जो आरआरएफ के जो जवान हैं उनको यहाँ मुस्तैद किया गया है। और आज जो लोग यहाँ जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसमें मोहम्मद फ़हीम है जो कि नामजद आरोपी है, मोहम्मद सरफराज है जो कि नामजद आरोपी है, और अब्दुल हमीद जिसका घर था जो कि नामजद आरोपी। ये 3 नामजद आरोपी। वहीं अज्ञात में मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू की भी गिरफ्तारी हुई है, और मोहम्मद अफजल की गिरफ्तारी हुई है। और इन्हीं की निशानदेही पर जब असलहा लेने के लिए जब पुलिस जा रही थी, उस दौरान जो है वो घटना हुई है। और ये जगह जो है हांडा बसेहरी नहर के पास की ये घटना है। नेपाल बॉर्डर से मात्र 8-10 किलोमीटर पहले की बात बताई जा रही है। और ये जो आरोपी थे ये यूपी छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में थे। इसमें जो अब्दुल हमीद है, उसके परिवार की रिश्तेदारी जो है, उसके एक बेटे की शादी नेपाल में हुई है। और पुलिस तब से लगातार इस बात को लेकर के पुलिस को आशंका थी कि ये परिवार नेपाल भाग सकता है, और इस कारण जो पूरा जो बॉर्डर एरिया था वहाँ पर भी यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने निगरानी लगा रखी थी। और इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये लोग नेपाल भागने की फिराक में हैं, और उसी के बाद ये गिरफ्तारियाँ पुलिस की कहीं ना कहीं सक्रियता से ये 5 गिरफ्तारियां हुई। और उसके बाद जिन असलहों का प्रयोग करके रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, जब पुलिस उसको रिकवर करने के लिए जा रही थी, तो अपराधियों ने उन असलहों को, लोडेड असलहे वहां पर रखे थे, और जिसमें एक असलहा जिससे गोली चली थी, जिससे रामगोपाल को मारा गया था, वो असलहा, और इसके अलावा एक और अवैध असलहा वहाँ पर रखा था, जिससे 2 लोगों ने पुलिस पर फायर की। और पुलिस के जवाबी फायरिंग में फ़िलहाल वो लोग चोटिल हैं, और अभी इस अस्पताल में उनका इलाज जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, बहराइच। बहराइच एनकाउंटर के तुरंत बाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मियों और आरोपियों की बातचीत साफ साफ सुनाई दे रही है। सुनवाते हैं आपको पूरा वाकया क्या हुआ। तो नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग लग देखो तो नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। तो नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम।
पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? जाएंगे। गलती वहाँ की है, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो? गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। तो नहीं भागना चाहिए, गलत काम करते हो। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? गलती वहाँ की है, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो? गलती हो गई सर। तो देखा आपने किस तरीके से इस एनकाउंटर के तुरंत की बाद की तस्वीर आपको दिखाई। वो करा रहे हैं, पुलिस पूछ रही है कि आखिर हमला क्यों किया। तो उनका कहना था कि हम भागना चाहते थे और उसी में ये चीजें हो गई। बहराइच कांड के 2 आरोपियों के एनकाउंटर पर बवाल मचा हुआ है। पुलिस कह रही है कि पहले उस पर हमला हुआ और एनकाउंटर की कार्रवाई आत्मरक्षा में हुई, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे फर्जी एनकाउंटर करार दे रहे हैं। ये बहराइच के महाराजपुर कांड में पुलिस एक्शन की वो तस्वीर है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। पुलिस एनकाउंटर में 2 आरोपी जख्मी हुए हैं। नाम है सरफराज और तालिब। दोनों के पैर में पुलिस की गोली लगी है। इन पर राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की हत्या का आरोप है। वो अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी। दरअसल बहराइच पुलिस को शक था कि आरोपी नेपाल भाग सकते हैं, इसलिए वो अलर्ट थी, लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें नामजद आरोपी मोहम्मद फहीम, मोहम्मद सरफराज और अब्दुल हमीद थे। 2 संदिग्ध मोहम्मद तालिब और मोहम्मद अफजल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस की माने तो गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर वो इन्हें हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए ले गई थी। इसी दौरान वहां रखे हथियारों से सरफराज और तालिब ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी पुलिस एक्शन में दोनों जख्मी हो गए। एनकाउंटर नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के नजदीक हुआ। पुलिस का दावा है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। एनकाउंटर के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुलिस एक्शन का अपडेट दिया। लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस मुख्यालय में इसके बाद बड़ी बैठक शुरू हुई, जिसमें डीजीपी के साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी ने बहराइच में कानून व्यवस्था बनाए रखने के अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस बीच एक वीडियो भी सुर्खियों में है। ये वीडियो बहराइच के महाराजपुर हत्याकांड के वक्त का है। वायरल हुए इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जब राम गोपाल इस छत पर पहुंचा था, तभी उसे गोली मार दी गई। अब पुलिस इस गुनाह के हर गुनहगार का हिसाब करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ सियासत भी 7वें आसमान पर है। विपक्षी दल एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना, नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था जीरो खत्म हो चुकी है। जीरो टॉलरेंस फर्जीगिरी है और ये सरकार अपने कमियों को, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लोगों की हत्याएं करा रही है, फर्जी इनकाउंटर करा रही है। और चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तकरीबन तय हो चुका है। महज चंद सीट ऐसी जिन्हें लेकर गतिरोध बना हुआ है। हालांकि महाविकास अघाड़ी के नेताओं का कहना है कि आज होने वाली बैठक में उसे भी सुलझा लिया जाएगा। 25 सीट पर गतिरोध बना हुआ है और तीनों पार्टी के आलाकमान को ये लिस्ट भेजी जाएगी। गतिरोध वाली सीटों पर पार्टी अध्यक्ष अंतिम फैसला लेंगे। मुंबई की 3 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। तो 3 पार्टी के आलाकमान को लिस्ट भेजी जाएगी। महाविकास अघाड़ी में जो सीटों का पेच फंस रहा है, हालांकि अधिकतर सीटों पर सहमति बन गई, लेकिन 25 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी भी सहमति बनना बाकी है। मुंबई में भी थोड़ी सी जगह, 1-2 जगह में ये था। पूरे जगह महाराष्ट्र का मिला के मुंबई से 20 से 25 जगह जो है उसमें हाईकमांड
डिसीजन लेंगी और हमारी फाइनल यादी अलायंस की डिक्लेयर हो जाएगी। मतदार संघ के बारे में फैसले हुए, कुछ मतदार संघ अभी भी बाकी है, उसके बारे में फिर से चर्चा होंगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से चर्चा हमारी चालू है और जल्द से जल्द महाविकास आघाड़ी की यादी पूरी तैयार हो जाएंगी और जल्द से जल्द हम यादी डिक्लेयर करेंगे। उद्धव ठाकरे ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के मौजूदा विधायकों से मुलाकात की, विधायकों को फिर से टिकट देने का भरोसा उन्होंने दिया है। उद्धव ने विधायकों को प्रचार शुरू करने को कहा है। तो लगातार चुनावी जो मोड है वो बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने बैठक की, विधायकों से मुलाकात की और विधायकों को टिकट देने का भरोसा दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग प्रचार शुरू करिए, बाकी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये पूरी जो तैयारियां चल रही है चुनाव की, इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों से मुलाकात की है और विधायकों से मुलाकात करके उन्होंने कहा कि आप लोग चुनाव प्रचार शुरू कर दीजिए। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। मालेगांव में अखिलेश यादव की रैली होनी है। महाविकास अघाड़ी नेताओं से मुलाकात करेंगे। सपा प्रमुख समाजवादी पार्टी के लिए सीट की मांग करेंगे और 12 सीट की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है। तो ये बड़ी खबर है। आज अखिलेश यादव महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, महाराष्ट्र का उनका दौरा है। मालेगांव में अखिलेश यादव की रैली है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं से मुलाकात भी होगी सपा प्रमुख की। दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए सीट की मांग करेंगे। 12 सीट की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को फिर से अपने तेवर दिखा दिए हैं। तो उधर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के दूसरे सहयोगियों पर दबाव बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी के नेताओं से 12 सीट की मांग कर रही है। करीब 33 घंटे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में श्रीनगर में अगल बगल की कुर्सियों पर विराजमान थे। तस्वीरें सामने आई तो दोस्ती वाली केमिस्ट्री एक बार फिर चर्चा में आ गई थी। लेकिन श्रीनगर में साथ दिखे इंडिया गठबंधन के योद्धा महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर आमने सामने हैं। पिछली बार महाराष्ट्र की 7 सीटों पर लड़कर 2 सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी ने इस बार सीधे 12 सीट पर राज्य में दावा ठोक दिया है। मैं 12 सीट मांग रहा हूँ, अगर मुझे एक सीट भी नहीं दी जाए और मुझे निगलेक्ट कर दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? पार्टी बंद तो नहीं करूंगा ना। कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी कुछ लिस्ट अनाउंस करने जा रही है, हमें एक बार कॉन्फिडेंस में ले लीजिए फिर अनाउंस करिए। हम नहीं चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा हो। आपने देखा हरियाणा में क्या हो गया। महाराष्ट्र के मोर्चे पर अखिलेश खुद भी एक्टिव हैं। वो 18 अक्टूबर को मालेगांव और 19 अक्टूबर को धुले में रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने चुनावी रणनीति पहले ही साफ कर दी है। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। समाजवादी पार्टी इस बार महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल और उत्तर भारतीयों के दबदबे वाली ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए वो पिछली बार से 5 सीटें ज्यादा मांग रही। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के जरिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दूर का संदेश देना चाहती है। इसका एक कनेक्शन यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी है। अगर उपचुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 5 सीटें नहीं छोड़ती तो महाराष्ट्र में 12 सीटों वाली डिमांड उनको पूरी करनी होगी, ऐसा संदेश दिया जा रहा है। लेकिन महाविकास अघाड़ी के लिए यह आसान नहीं लगता, क्योंकि अभी गठबंधन के बड़े दलों के बीच ही सीटों का पेच सुलझना बाकी है। महाविकास आघाड़ी के वो हमारे साथ में रहेंगे, हमारा सीटों का बंटवारा होगा और उसके बाद उनसे भी हम चर्चा करके 2 दिन के अंदर में वो भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। समाजवादी पार्टी के साथ जैसा यूपी में हुआ वैसा ही समझौता महाराष्ट्र में हमारा होगा। झारखंड की चुनावी राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की आज शाम अहम बैठक है। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो और प्रभारी मीर वसीम व लेफ्ट पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फाइनल जो फॉर्मूला हालांकि वो तय हो गया है। फॉर्मूले के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस को 29 सीट मिल सकती है, आरजेडी को 5 और सीपीआई को 4 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि जो थोड़ी बहुत चीजें हैं उसको लेकर आज शाम ये अहम बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की और इसमें सभी महत्वपूर्ण नेता बैठेंगे और फाइनल जो फॉर्मूला है उस पर मोहर लगेगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।